तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ऑस्टिन ग्रिफिन अपने ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट करता है और साथ में वो लॉन्ग हाउचेन को बताता है कि वो बहुत साल पहले ही क्रिएटर गॉड की सील को तोड़ चुका है और हाउ यू के साथ जो उसका कनेक्शन था ऑस्टिन ग्रिफिन ने उसे भी तोड़ दिया है, जिसकी वजह से लॉन्ग हाउचेन के साथ अब ऑस्टिन ग्रिफिन का किसी भी तरीके का ब्लड रिलेशन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ऑस्टिन ग्रिफिन होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और उसे तबाह करने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउचन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे महसूस कर चुका था कि होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर ऑस्टिन ग्रिफिन अटैक कर रहा। वो तुरंत साइनर से कहता है कि साइनर, यू लॉन्ग पास का डिफेंस टूट चुका है, होली डीमन कॉन्टिनेंट खतरे में है। ये सुनकर के साइनर कहती है कि हाउचन, अपना पूरा ही ध्यान इस ऑस्टिन ग्रिफिन पर लगाओ, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं होली डीमन कॉन्टिनेंट की शील्ड बनकर उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर के लॉन्ग हाउचन कहता है कि साइनर, प्लीज अपना ख्याल रखना। तभी साइनर कहती है कि तुम भी भूलना मत कि लॉन्ग हाउचन, तुम्हारी जिंदगी मेरी है। ये सुनकर के लॉन्ग हाउचन वहां पे हाँ में सर हिलाता है और तभी साइनर भी टेलीपोर्ट होकर के होली डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर आती है और अपने सारे ही साथियों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जाइंट सी स्पिरिचुअल बैरियर बना करके उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। जहाँ पे साइनर ने जो तबाही होने वाली थी होली डीमन कॉन्टिनेंट पे, उसे कुछ पल के लिए रोक दिया था। तभी ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि ब्रदर, यहाँ से तो एक गॉड निकल चुकी है अपने लोगों को बचाने के लिए और रह गए हैं तो सिर्फ दो। ये कहने के साथ ऑस्टिन ग्रिफिन मल्टीपल अटैक सीधा ही लॉन्ग हाउचन के ऊपर कर देता है। उस अटैक को लॉन्ग हाउचन अपनी तरफ आता हुआ देख करके उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर ये अटैक लॉन्ग हाउचन की कैपेसिटी से ज़्यादा पावरफुल था। मगर तभी डीमन गॉड एम्परर बीच में आकर के उस अटैक को होल्ड करता है और लॉन्ग हाउचन को प्रोटेक्ट कर लेता है। अगर एक ब्लास्ट के साथ वो दोनों ही छटक करके पीछे जाते हैं, तभी ऑस्टिन ग्रिफिन अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए डीमन गॉड एम्परर की स्वॉर्ड को छीन लेता है और उसे अपनी तरफ खींच करके मल्टीपल स्लैश अटैक उसके ऊपर करना स्टार्ट कर देता है और डेमन गॉड एम्परर से कहता है कि डेमन गॉड एम्परर, तुम भटकते हुए कुत्ते हो जो कि मेरे सामने खड़े होने की जुर्रत आखिर कैसे कर सकता है। तुमने हजारों साल का सिर्फ इंतज़ार किया सिर्फ बदला लेने के लिए, और तुमने सोचा था कि तुम इस कॉन्टिनेंट को नष्ट करके मुझे भी मिटा दोगे, पर किसने सोचा था कि तुम लॉन्ग हाउचन से हार जाओगे और साथ में तुम्हारे दोनों ब्रदर सब तुम्हारी वजह से बिना निशान के मिट गए, बेमतलब वो कुर्बान हो गए और तुम बिल्कुल वही नाकाम डीमन गॉड एम्परर हो जो 6000 साल पहले थे। तुम किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हारी तकदीर में सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों से मरना लिखा है। ये कहने के साथ ऑस्टिन ग्रिफिन डीमन गॉड एम्परर को उठा करके सीधा ही लॉन्ग हाउचन की तरफ फेंक देता है। साथ में ऑस्टिन ग्रिफिन एक जाइंट से स्पिरिचुअल बॉल को भी समन कर चुका था और इससे सीधा ही उसने डीमन गॉड एम्परर के ऊपर अटैक कर दिया था। यह अटैक डीमन गॉड एम्परर को हिट करता, बीच में वहां पे लॉन्ग हाउचन आ जाता है और उस अटैक को होल्ड करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन, तुम इन सब दुख तकलीफ के मास्टरमाइंड हो। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम किसी भी विक्टिम का नाम भी अपने जुबान पे लो। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन उस स्पिरिचुअल बॉल को पूरी ही तरीके से तहस नहस कर देता है। तभी डीमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउचन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि लैंग्सवान, ये बच्चा बिल्कुल तुम्हारी ही तस्वीर है। हाउचन, हमारी करंट स्टेट ऐसी नहीं है, हम ऑस्टिन ग्रिफिन को ख़त्म नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे अपने दोनों गॉडहुड की शक्ति को एकजुट करना होगा, उसे फ्यूज़ करना होगा। ये कहने के साथ डीमन गॉड एम्परर अपनी पावर को अनलेश करके ऑस्टिन ग्रिफिन के ऑरा को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी लॉन्ग हाउचन कांपती हुई आवाज़ में कहता है कि ग्रैंडपा, आखिर आप करना क्या चाहते हैं। तभी डीमन गॉड एम्परर अपनी डिवाइन सील को बाहर निकालते हुए कहता है कि लॉन्ग हाउचन, फेयरवेल मेरे बच्चे, मैं अपनी कौम के इतिहास का सबसे शानदार डीमन गॉड एम्परर हूँ और लॉन्ग हाउचन 6000 साल तक मेरे दिल में दिन और रात एक ही मशाल जलती रही। मुझे हर हाल में अपना बदला पूरा करना था, फिर अपनी कौम को उनके घर तक लेकर जाना था। ऐसी कठिन यात्रा के सामने 1 साल तो बस सुबह की बूंद जैसा था, फिर भी मैंने उसे बहुत बहुत अरसे तक संजो कर रखा।
शायद इसलिए क्योंकि सिर्फ उसी एक साल में मैं अपने थ्रोन के बोझ से आज़ाद था। अभी वहाँ पे डीमन गॉड एम्परर के सामने लिंग जुआन आती है। अभी डीमन गॉड एम्परर कहता है कि मुझे उस पल नफरत के लिए लॉन्ग हाउचन नहीं जीना पड़ा। मैं सिर्फ फैंग लिंग था, लिंग जुआन का फैंग लिंग। अभी वहाँ पे डीमन गॉड एम्परर लिंग जुआन को छूते हुए कहता है कि लिंग जुआन, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारी जेंटलनेस को अपनाना चाहा, तुम्हारी बाउंडलेस मर्जी को जीना चाहा, जिससे तुम्हारा एक छोटा सा टुकड़ा मेरी रूह के साथ जिंदा रहे। फिर मेरी ज़िंदगी के सब प्यारे, मेरे अपने, मेरे ब्रदर, सब तुम्हारी ही तरह मौत को गले लगाकर मुझे छोड़ के चले गए। मैं किसी को नहीं बचा पाया, लेकिन आखिरी में अगर इस लम्हे को मेरा सब कुछ चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। और तभी उस जगह पे डीमन गॉड एम्परर अपने भाइयों को जाता हुआ देखता है, अपनी लव वन को जाता हुआ देखता है जिससे वो बेहद प्यार करता था। और तभी वहाँ पे चारों ही तरफ एकदम उदासी छा जाती है, मगर वहाँ पे एंट्री होती है लॉन्ग हाउचन की, जिसे देख करके वहाँ पे फिर एक बार डीमन गॉड एम्परर मुस्कुरा उठता है। तभी डीमन गॉड एम्परर कहता है लॉन्ग हाउचन की आंखों में आंखें डाल करके, लिंग जुआन, मुझे हमारे हाउचन को प्रोटेक्ट करना ही होगा। मैं अपना गॉडहुड और अपनी डिवाइन एसेंस सब कुछ कुर्बान करता हूँ ताकि हमारा लॉन्ग हाउचन यहाँ पे जिंदा रहे। तभी हम डीमन गॉड एम्परर को देखते हैं जो कि कहता है कि लॉन्ग हाउचन, मैं यहाँ पे अपनी डिवाइन एसेंस और अपने गॉडहुड पाथ का इस्तेमाल करके तुम्हारी गॉड किलिंग स्वॉर्ड को और भी ज़्यादा शार्प कर रहा हूँ। सिर्फ इस सेक्रीफाइस से तुम ट्विन डिवाइन पावर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हो। तभी लॉन्ग हाउचन ये सब देख करके टूट जाता और चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज़ ग्रैंडपा, ऐसा मत करें। तभी डीमन गॉड एम्परर आसमान से गिरते हुए सीधे ही लॉन्ग हाउचन की बाहों में गिरता है। तभी डीमन गॉड एम्परर कहता है कि हाउचन, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें एक बार मारा था और तुम्हारा दिल तोड़ दिया था। आज तुम्हारा ग्रैंडपा तुम्हें सब कुछ वापस कर रहा है। आई एम सॉरी हाउचन, तुम सही थे। प्रीमोडियल रैलम की रूह ने जो यातना झेली है वो होली डीमन कॉन्टिनेंट पर कभी नहीं आनी चाहिए। अब मैं अपनी विल और प्रीमोडियल रैलम की विल दोनों तुम्हें सौंप रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम इसका ध्यान रखना। तभी हम आखिरी लेटर को देखते हैं जो कि लॉन्ग हाउचन के लिए था डीमन गॉड एम्परर की तरफ से। और तभी डीमन गॉड एम्परर वहाँ पे पूरी तरीके से रेस हो जाता है। तभी लॉन्ग हाउचन के पास उसकी सॉर्ड आती है, जहाँ पे लॉन्ग हाउचन उस सॉर्ड को पकड़ के कहता है कि मैं आपकी विल को एक्सेप्ट करता हूँ ग्रैंडपा। मैं आपकी लेगेसी और दोनों रैलम की विल अपने अंदर समेट कर गॉड ऑफ फैमिली क्लैमिटी को फाड़ कर रख दूंगा। तभी ऑस्टिन ग्रिफिन कहता है कि ब्रदर, वो बेवकूफ डीमन गॉड एम्परर वाकई तुमसे वफादार था। इतना बड़ा सेक्रीफाइस रिचुअल इस्तेमाल कर गया सिर्फ तुम्हें ट्विन गॉड की पावर देने के लिए। तभी वहां पे लॉन्ग हाउचन अपनी पावर को अनलिश करके लाइट गॉड और गॉड स्लेइंग की पावर को फ्यूज करता है। तभी हमें वहां पे नरेटर वॉइस में बताया जाता है कि लाइट की पावर और गॉड स्लेइंग की पावर इस रैलम का अल्टीमेट मुक्ति का तत्व है। और जब अल्टीमेट स्लॉटर और लाइट की पावर, ये दोनों पावर मर्ज हो जाएं आपस में, तो इसकी शक्ति के सामने गॉड्स भी कांप जाते हैं। और तभी वहां पे ऑस्टिन ग्रिफिन डीमन गॉड एम्परर की स्वॉर्ड को लेकर के लॉन्ग हाउचन की तरफ बढ़ रहा होता है और दूसरे साइड लॉन्ग हाउचन उसकी तरफ। मगर लॉन्ग हाउचन का सिर्फ एक ही स्ट्राइक ऑस्टिन ग्रिफिन के राइट हैंड को बीच से फाड़ करके दो टुकड़ों में कर देता है। इस नज़ारे को देख करके ऑस्टिन ग्रिफिन खुद को संभालते हुए पीछे हटता और कहता है कि ट्विन गॉड की पावर बहुत इम्प्रेसिव है। जब से ब्रह्मांड बना है तब से लेकर अब तक पहली बार किसी ने गॉड ऑफ हेवनली क्लैमिटी को घायल किया है। ब्रदर, तुमने वाकई में ये अधिकार कमा लिया है कि तुम मेरी इस स्वॉर्ड को देख सको। ये कहने के साथ ऑस्टिन ग्रिफिन अपने राइट हैंड को जनरेट करता है और आसमान में अपनी पावर को अनलेश करके अपनी स्वॉर्ड को समन करके लॉन्ग हाउचन से कहता है कि इस स्वॉर्ड का नाम है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लॉ ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के सब नियमों का विनाश। और ब्रदर, इसकी धार के नीचे सारे ही क्रिएशन, पूरे के पूरे रैलम के सब मारे जाते हैं। और तभी ऑस्टिन ग्रिफिन लॉन्ग हाउचन के ऊपर काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक करता है अपनी स्वॉर्ड से और लॉन्ग हाउचन से कहता है कि जरा आंख खोल कर देखो ब्रदर, आज जब सब मरने वाले हैं तो अब यहाँ तुमको कौन बचाएगा। वहीं पे लॉन्ग हाउचन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, मगर तभी उसके फोरहेड का निशान चमक उठता है और वहाँ पे हाउ यू की आवाज़ आती है कि ब्रदर,
यानी कि हायू यहाँ पे आने वाला है अपने भाई को बचाने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे ऑस्टिन ग्रिफिन हायू को कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी हायू के साथ अपने कनेक्शन को काट दिया है। और इसी के साथ साथियों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू हमें ज़रूर दें। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें। और प्लीज़ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।